हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 1 सप्ततितम सर्ग यानी कि 71वें सर्ग, द्विसप्ततितम सर्ग यानी 72वें सर्ग। अब हम 71वें 72वें सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ बारात लेकर के राजा जनक के यहां पहुंचे हुए हैं। महाराज दशरथ के आग्रह पे वशिष्ठ मुनि ने इक्ष्वाकु वंश के श्री राम और दशरथ के पूर्वजों का 40 पीढ़ी पूर्वजों का वर्णन राजा जनक के सामने करते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम तक 40 पीढ़ी का नाम बताते हैं कि श्री राम और दशरथ के पूर्वजों के क्या नाम थे। अब राजा जनक हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महामुनि, अब हमारे कुल के बारे में सुनिए, हमारी वंश परंपरा के बारे में सुनिए। मेरे पूर्वज एक बहुत ही प्रख्यात धर्मात्मा राजा हुआ करते थे जिनका नाम निमि था। निमि के पुत्र निमि बहुत ही प्रख्यात, इस पृथ्वी पर बहुत ही प्रख्यात राजा थे। उनकी बड़ी दूर दूर तक सुदूर ख्याति फैली हुई थी। निमि के पुत्र मिथि हुए और मिथि के पुत्र जनक हुए। वही जनक हैं जिनके नाम पर वो सबसे पहले प्रथम जनक वही थे हमारे कुल परंपरा के। उन्हीं राजा जनक के नाम पर हमारे परंपरा में, वंश परंपरा में जो ही राजा होता है उसका नाम जनक ही कहलाता है। राजा जनक के पश्चात हमारे कुल परंपरा में राजा जनक अपने 23 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आगे चल करके सुकेतु नाम के राजा हुए। सुकेत के पुत्र देवरात हुए, जो बहुत ही प्रतापी और प्रख्यात धर्मात्मा राजा थे। हमारे वह पूर्वज देवरात वही राजा हैं जिनको भगवान शिव ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उसके बाद अपना धनुष वह देवताओं को उपहार स्वरूप उन्होंने दे दिया और देवताओं ने उसी धनुष को हमारे पूर्वज राजा देवरात को धरोहर के रूप में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए देवताओं ने हमारे पूर्वज राजा देवरात को धरोहर के रूप में दिया था। यह वही धनुष है जो राजा देवरात से अब तक हमारे वंश परंपरा में उस धनुष को धरोहर के रूप में रखा हुआ है। उसी वंश परंपरा में आगे चल करके हमारे एक पूर्वज परदादा हमारे महारोमा हुए। महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के पुत्र हस्वरोमा हुए, जो हमारे पिता थे। हस्वरोमा के 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा ज्येष्ठ पुत्र मैं स्वयं हूं और मेरा छोटा भाई, दूसरा पुत्र मेरा छोटा भाई कुशध्वज, जो आपके समक्ष बैठा हुआ है। हे महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हमारे कुल परंपरा का, हमारे पूर्वजों का वर्णन मैंने आपके समक्ष रखा। हे मुनि श्रेष्ठ, आगे चल करके मेरे पिता जब वृद्धावस्था को आए तो उन्होंने मुझे राज्य पे अभिषिक्त करके, राजा बना करके, और वह वन को चले गए और उन्होंने हमारे छोटे भाई कुशध्वज को मेरे संरक्षण में उन्होंने सुरक्षित करके मेरे देखरेख में रख करके और वो वन को चले गए। वन में उन्होंने अपना आयु पूरी करने के पश्चात स्वर्गवासी भी हो गए। उसके कुछ वर्षों के पश्चात एक यहाँ पर संकास्या नगरी थी। संकास्या नगरी का एक बड़ा ही पराक्रमी राजा सुधन्वा हुआ करता था। सुधन्वा राजा बहुत ही पराक्रमी होने के साथ साथ एक दिन वह हमारे अपने सैनिकों को लेकर के हमारे मिथिला नगरी को चारों ओर से घेर लिया और उसने अपना दूत मेरे पास भेजा, यह कहलवाया कि जो आपके पास शिव जी का धनुष है वह भी मुझे प्रदान करें और अपनी कन्या सीता को मुझे आप प्रदान कर दें।
सीता को कन्यादान दे दे। हे महामुनि, उसके इस मांग को मैंने ठुकरा दिया और मेरे और उसके बीच बहुत भारी भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेरे हाथों सुधन्वा मारा गया। सुधन्वा के मृत्यु के पश्चात मैंने अपने छोटे भाई कुशध्वज को संकास्य नगरी का राजा बना दिया। तब से हमारे छोटे भाई जो स्वयं धर्मात्मा और सत्यवादी प्रकृति के हैं, यह संकास्य नगरी के का शासन करते हैं, संकास्य नगरी में राज्य करते हैं। इस प्रकार मैंने अपने कुल परंपरा का वर्णन किया और फिर राजा जनक महाराज दशरथ के तरफ के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आपने अपने कुल इक्ष्वाकु वंश में मारे कुल कन्याओं का वरण करके आपने जो हमारे गौरव को बढ़ाया है, जो आपने यह अवसर दिया है अपने कुल में संबंध जोड़ने का, इससे हमारे कुल का गौरव बढ़ा है। हम बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अब आप हमारी पुत्री सीता और हमारी पुत्री उर्मिला दोनों को अपनी बहू बनाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण के विवाह के कार्यक्रमों की आप तैयारी करिए। और उसके पूर्व हे महाराज, आप नांदी मुख श्राद्ध करें। विवाह के आयोजन के पूर्व यह जो 2 कर्म आवश्यक है वह मैं बताता हूं कि पहला कि नांदी मुख श्राद्ध कर्म को आप संपन्न कर लें और उसके पश्चात आप अपने विवाह होने वाले इन जो वर हैं, जो राजकुमार हैं, इनके हाथों आप भूमि, गौ, सुवर्ण और तिल का दान करावें। इतना कहकर राजा जनक चुप हो जाते हैं। अब महर्षि विश्वामित्र वहां राजा जनक की तरफ अपना मुंह करके और कहते हैं कि हे राजन, आप दोनों कुल के जो इक्ष्वाकु वंश है और राजा जनक का जो वंश है, यह दोनों राजवंशों की कोई तुलना इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है। ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कुल है। ये बहुत ही धर्मात्मा और सत्यवादियों का कुल है। आप लोगों ने अपने धर्मार्थ कार्यों से आपने पूरे पृथ्वी पे सबका मन जीत लिया है। दोनों कुल का आपस में संबंध होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। इतना कहने के पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा जनक की ओर मुंह करके कहते हैं विश्वामित्र जी, हे राजन, आपके छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 सुंदर अनुपम कन्याएं हैं। वो जो कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं वो अनुपम सुंदरी हैं और महाराज दशरथ के जो 4 पुत्र हैं, इनका तो कोई तुलना ही नहीं है। ये अनुपम रूपवान भी है, अनुपम वीर और पराक्रमी भी है। अतः मैं आप कुशध्वज के भी जो दोनों पुत्रियां हैं, उनका मैं राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न के लिए वरण करता हूं। हे राजन, आप अपनी दोनों कन्या और अपने भाई छोटे भाई कुशध्वज की दोनों कन्या यानी 4 कन्याओं का विवाह कन्यादान आप करें महाराज दशरथ के 4 पुत्रों से। आप 4 पुत्रों का विवाह करें और इसको मन में न पालें कि 4 पुत्रियों का कन्यादान इक्ष्वाकु वंश में आप कैसे करेंगे। इस बात से घबराएं नहीं। आप इस बात से को धीरता पूर्वक लीजिए और प्रसन्नता पूर्वक लीजिए और 4 कन्याओं का आप कन्यादान करें। महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह इसी लग्न में होगा, इसी विवाह कार्यक्रम में होगा। इतना कहने के पश्चात राजा जनक हाथ जोड़ करके और महाराज दशरथ के सम्मुख खड़े हो जाते हैं कि अगर महामुनि विश्वामित्र जी का यह निर्णय है तो मुझे स्वीकार है और मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं 4 पुत्रियों का कन्यादान करने के लिए हम तैयार हैं।
महाराज दशरथ ने अपनी सहमति जताई और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, अब मुझे आपने अपने पुरोहितों के साथ अपने उस स्थान पर जाने दीजिए जहां हम रुके हुए हैं, जहां हमारा विश्राम स्थल है। महाराज दशरथ महामुनि विश्वामित्र और महामुनि वशिष्ठ जी को लेकर के उस डेरे पे जाते हैं और अपराह्न काल में नांदीमुख श्राद्ध को संपन्न कराते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। रात बीतने के पश्चात प्रातः काल में अपने चारों पुत्रों से 1-1 लाख गौओं का दान ब्राह्मणों को करवाते हैं। हर गाय के सींग में सोना मढ़ा गया था और उनके सुंदर बुछड़ों के साथ 1-1 कांस का दुग्ध पात्र भी ब्राह्मणों को दान दिलवाया। चारों पुत्रों ने 1-1 लाख गौओं के, यानी कि महाराज दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान ब्राह्मणों को किया। और इस दान के पश्चात उनके चारों पुत्र महाराज दशरथ के पास आकर के और वह विश्राम करते हैं, वहां बैठ जाते हैं। 71वें सर्ग की कथा यही 71वें 72वें सर्ग की कथा यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 73वें सर्ग की कथा करेंगे।